मुसलमानों की दुआ है और जो ऑपरेशन अपने द्वारा परामर्श के द्वारा बहुत संभव अच्छी खासी वीडियो लेकर बड़े डॉक्टर्स ऑन कॉल मेडिकल कॉलेज से आते हैं और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को कर रहे हैं। इसके अलावा इस कार्य में मैंने एक कंडीशन रखी हुई है कि आपकी वैन हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को लेने आएगी और पेशेंट को वापस आपको वहां से हमारे को देना पड़ेगा। यह एक पैकेज अपने लोगों का हो गया है और इसमें अपने हॉस्पिटल को भी कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। इस प्रकार का एक पैकेज हुआ है। उसके डायरेक्टर अनिल सुधीर अग्रवाल जी और संदीप जी आए थे, लेकिन वो अनिल सती जी का कार्यक्रम चलता है। लखनऊ के चौक में लाला जुगल किशोर हॉल में सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति और उसकी नई शाखा रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र ने मनाया अपना 14वां वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम की शुरुआत वंदना से हुई। वहीं कार्यक्रम में देशभक्ति गीत भी गाए गए और कई कलाकारों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य भी किए। रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में अपना योगदान देने वाले डॉक्टर और सहकर्मियों का सम्मान भी किया गया अंगवस्त्र और गिफ्ट देकर। जिस तरह से देश में आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया गया, वहीं लखनऊ के चौक लाला जुगल किशोर हॉल में रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र के 14 साल पूरे होने पर बड़े ही धूमधाम से उसका उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत, मुख्य वक्ता स्वांत रंजन, डॉक्टर रमा शंखधर, डॉक्टर सुनीत रस्तोगी, अध्यक्ष दीपक रस्तोगी, मंत्री रितेश रस्तोगी, कोषाध्यक्ष ब्रिजेंद्र रस्तोगी, संस्थापक व संरक्षक हरिजीवन रस्तोगी और कोऑर्डिनेटर रागनी रस्तोगी समेत अन्य बहुत से लोग मौजूद रहे। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरह कि हमारे पूरे देश में पूरे विश्व मनाया जा रहा है 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश को आज़ादी 75 साल हो गए, तो वहीं पे आज हम आए हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण के समिति, जहाँ पे उनको 14 साल वर्ष पूरा हुआ। तो आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और जिस तरीके से हमारे देश को 75 साल पूरे हुए, तो उस विषय पे क्या कहेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में भी वो आए हुए, तो आज के अवसर में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर जी। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने ये देखा कि इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से 14 साल से एक हॉस्पिटल को ओपीडी को रन किया और बड़ी सफलतापूर्वक रन किया है, और फिर एक नया सब लोगों ने योगदान देकर और अपना श्रमदान देकर, समयदान देकर, सभी कुछ करके एक बेहतरीन 4 स्टोरी का हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें सारी सुविधाएं इन्होंने इकट्ठी की है। मुझे इसलिए खुशी है कि जो कुछ इक्विपमेंट और सामान मैंने देखा वो सब आधुनिक है। ये एक बेहतरीन प्रयत्न है और इसमें मेरी शुभकामनाएं हैं और बड़ी खुशी हुई देखकर कि समाज की सेवा के लिए ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की टिप बना दे, बट आपको जगह जगह पर, और जहाँ ये लोकेशन है उसके चारों तरफ आसानी से ये समझिए कोई अस्पताल नहीं है क्लोज में, तो इसलिए ये अस्पताल की संभावनाएं बहुत हैं और इस तरह के कार्य के लिए हमेशा सराहना करनी चाहिए। और मैं भी अपनी तरह से तैयार हूँ उसके लिए कि जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। हमने आपका उद्बोधन सुना, तो आपने कहा कि जो भी सत्यवादी स्वास्थ्य परीक्षण का पर्चा लेकर के आएगा उसके लिए उसका ट्रीटमेंट फ्री में करेंगे, यानी कि उनको निःशुल्क देखेंगे। बस ये नहीं होना चाहिए पर्चा लेके बस आ गया। नहीं, पर्चा लेके नहीं आया, मरीज खुद भी आएगा और वो स्वस्थ होकर के भी जाएगा। तो सर जी बताइए, जिस तरह हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण को 14 साल पूरे हो रहे हैं और प्लस हम लोग आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल का महोत्सव मना रहे हैं उत्सव के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा हर चीज़ की मुबारकबाद दूंगा। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए स्वतंत्रता है, और जैसा कि अभी बताया रंजन साहब ने, भाई मैं तो सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में फ़र्क है, और मुझे अच्छा लगा जानकारी ज्ञान, और हम सबको उसके साथ में सेवाओं में समर्पित होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप चाहें सुनना, बहुत सिंपल से एक शॉर्ट में कहूँगा मैं कि धन के केवल 3 ही अंत हैं। पहला है उपयोग एंड उपभोग,
उसको उपयोग कीजिए, उस पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए, अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है दान और तीसरा है विनाश। तो आप सोच लीजिए क्या करना है आपको। बहुत अच्छी बात कही सर जी। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करेंगे। तो सर जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का 14 साल पूरे हुए और हम लोग मना रहे 75 साल का अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव का तो आनंद हम लोग ले ही रहे हैं। इसमें समाज को एक दिशा दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। सामाजिक दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से सब समाज के लोगों को इकट्ठा करना और उनका योगदान उसमें लेना। जब सब मिल करके समाज कुछ थोड़ा थोड़ा भी योगदान करता है, चाहे वो श्रम के रूप में करे, चाहे वह धन दे करके करे, लेकिन जब योगदान हो, परिश्रम के रूप, हाँ, चाहे परिश्रम के करें, तो वो उसके कारण से समाज खड़ा होता है और उसके कारण से देश खड़ा होता है। तो ये जो 75वीं हम लोग और वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये उसके ही और एक प्रकार से मजबूत करने के लिए हम मना रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इन्होंने एक अच्छी पहल की है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई हर घर तिरंगा को लेकर के, तो जिस तरीके से आज हम लोग पूरे 75 साल का जश्न मना रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में देख रहे होंगे या लखनऊ में भी देख रहे होंगे किस तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसके बारे में भी क्या कहेंगे सर जी? इस समय तो पूरे देश भर में बड़ा जोश है। लोग जो है वो हर घर में झंडा दिखाई दे रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसमें भी तिरंगा झंडा ले रहे हैं। तो ये जो देशभक्ति का जो जज्बा है, देशभक्ति का की जो एक मजबूत भावना है, वो भावना जिस समाज में रहती है वो आगे बढ़ता है। तो हम अपने इस देश के लिए क्या काम कर सकते हैं? नेशन फर्स्ट जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको राष्ट्र प्रथम, उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। तो ये जो एक दिशा है, ये जो हर घर तिरंगा वाला जो है, वो उसको ही मजबूत करने के लिए। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज सत्यवादी को भी 14 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर? ये आगे बढ़ें और जिस प्रकार से इनकी प्रगति हो रही है, पहले किराए के मकान में किराए क्या एक सज्जन ने उन्होंने दे दिया था तो वहाँ चला रहे थे, लेकिन आज अपने मेहनत, परिश्रम, समाज के सहयोग और उनके योगदान से अपने भवन में आ गया है। तो आज हम लोग गए थे, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अच्छी मशीनें हैं, अच्छा वहाँ व्यवस्था बढ़िया है। तो ये अभी एक छोटे रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी जो कल्पना है, इनका जो उद्देश्य है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज की जो मांग है कम पैसों में अच्छा इलाज, वो परीक्षण केंद्र बहुत अच्छे रूप से बहुत अच्छा है। और अभी डॉक्टर रमाशंकर जी भी गई थी, उन्होंने देखा सब, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो केवल ओपीडी नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी हो सकता है, होना चाहिए। तो ये जो भी देखा है सर, हाँ, तो ये जो एक वहाँ देख करके जैसा लग रहा है, उसमें निश्चित रूप से ये कार्य और समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा। तो मैम बताइए, जिस तरीके से सत्यवादी हरिश्चंद्र का आज 14 साल पूरे हुए, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे? उनके आशीर्वाद से, हरिश्चंद्र जी के आशीर्वाद से और सब लोगों के सहयोग से जो हॉस्पिटल बना है 3 मंजिल का, उसमें बहुत स्पेस है, बहुत अच्छा बना है। और जो सेवाएं ओपीडी में दी जा रही हैं उसको इंडोर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और आदमियों की या औरतों की, किसी की सेवा कर्मधारियों की कमी नहीं होगी। बहुत से लोग हैं, कुछ नहीं है तो कम से कम समय दान दे सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे सकता है, जिस पे पास कोई स्किल है, जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोई दवा बांट सकता है वहाँ पे। तो हर तरह की, कोई सफाई कर्मचारी है सफाई कर सकता है, कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, तुम सफाई करो। तो सब लोग मिल के इस तरह से करेंगे तो अस्पताल बहुत बढ़ेगा आगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवाएं हो सकेंगी। मैम, जिस तरह कि हमने भी देखा है कि वहाँ पे कम पैसों में अच्छा इलाज होता है, तो आज की मांग वही है। हाँ, आज की मांग वही है और वहाँ बहुत कम पैसों में इलाज हो रहा है कि सिर्फ दवाइयों का ही खर्चा है, निकल आए तो बहुत है। क्योंकि हम लोग तो मना रहे हैं 75 साल का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारा भारत जब स्वस्थ रहेगा, जब स्वस्थ भारत रहेगा तो स्वस्थ देश का निर्माण होगा और हम लोग बढ़ेंगे भी और भी कुछ लोग। तो सर जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। तो जिस तरीके से सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र आज 14 साल पूरे हुए हैं और हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल का महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र परिवार के द्वारा जो ये निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श केंद्र चलाया जा रहा है, वो वास्तव में एक अभूतपूर्व है। समाज के सभी वर्गों के लिए
उच्च शिक्षा और उच्च स्वास्थ्य परामर्श निःशुल्क और सेवा भाव से जो किया जा रहा है वो अपने आप में तुलनीय है। इससे हजारों लोगों को अब तक लाभ मिला है और जिस तरह से आज अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सकों द्वारा इस पर अपना समय देने और सहयोग देने की बात हुई है, वास्तव में समाज के सभी वर्गों को इससे बहुत फायदा होगा और ये लखनऊ जिले की, लखनऊ महानगर की और आसपास के जिलों की जनता के लिए, आम जनमानस के लिए एक अभूतपूर्व और तुलनीय कदम है। मैं रागिनी जी और उनके पूरे सहयोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हॉस्पिटल बनाने की मेरी तरफ से पूर्ण आशा है कि वो भी आगे समय में जरूर पूरी हो। तो हमारे साथ रागिनी रस्तोगी जी भी, तो आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे? मैम, आपका स्वागत है। मैं बहुत अपने जितने अतिथि हैं उनकी आभारी हूँ, उनके आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ कि जिस तरीके से सेवा के कार्य में हम सब लोग लगे हैं और आपका आशीर्वाद रहा तो निरंतर ये दिनों दिन सेवा का कार्य अग्रसर होता रहेगा और हम मनोयोग से इसको इसी तरीके से चलाते रहें। ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी तो ईश्वर के भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हम इसी तरीके से सेवा के कार्य को निरंतर आगे से बढ़कर आगे चलाते रहेंगे। आज हम लोग परीक्षण केंद्र 14 साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब लोग 75 साल का भी सेलिब्रेशन करेंगे। 75वां तो हम 75वां आज़ादी का चल रहा है। 75 साल का भी सेलिब्रेट जी, अभी हम 25वीं करेंगे और 25वीं बड़े धूमधाम से मनाएंगे। 75वां के टाइम पता नहीं हम हो ना हो लेकिन याद रहेगी। बिल्कुल एकदम हम लोग कृत संकल्पित हैं और कृत संकल्पित इसमें है कि अभी हमको तो बहुत बड़ा अभियान लेना है क्योंकि हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए संकल्पित हैं और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको भूमि मिले और फिर भूमि मिल जाएगी तो हमारा समाज इतना सक्षम है, हमारे पास भामाशाहों की कमी नहीं है। जिस तरीके से हमने ये ओपीडी बनाई है उसी तरीके से हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें कि हमारे श्रीनाथ जी जो हमारे इष्ट हैं उनका मंदिर भी होगा और महाराजा हरिश्चंद्र जी की जीवनी एवं चित्र दीर्घा भी होगी, एक वृद्ध आश्रम भी होगा तथा अन्नपूर्णा भोजनालय जिसमें हमारी परिकल्पना है कि 10 रुपए में भरपेट भोजन लोगों को मिले। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी ये कार्य भी पूरा करेंगे। आज हम लोग आए थे चौक में जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र आज 14 साल पूरे हुए हैं। तो 14 साल पूरे होने पे बहुत सारे मुख्य अतिथिगण यहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र के साथ में सहयोग करने के लिए बात कही और उसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए कहा। जिस तरीके से हम मना रहे हैं आज़ादी के 75 साल का महोत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो वहीं पे परीक्षण केंद्र को भी 14 साल पूरे हुए हैं तो आज उसका जश्न मना था। तो हमने यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथियों से बात करी कि किस तरीके से वो स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जारी रहना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स